फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह आज रविवार का दिन है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बस इसी तरीके से घर के कुछ काम करने के बाद, नहा स्नान आदि करने के बाद भगवान को हमने उठा लिया है। अपने उठान लेते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी ही उनको उठाते हैं। 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक तो हमको उनको स्नान आदि करा के वस्त्र धारण करवा देते हैं। तो संडे हो या मंडे, हम लोगों का जो दिनचर्या है वो रूटीन सेम ही होना चाहिए। तो पहले उनको जल पिलाया, फिर उसके बाद उनको उठाया, उनकी नज़र उतारी, फिर उसके बाद उनके दर्शन किए। दर्शन करने से अपना दिन अच्छा जाता है। तो बस उनको उठाकर हमने बैठाया। तब तक हमने सूर्य भगवान को जल आदि दे दिया था, पानी गर्म होने रख दिया उनका। तुलसी मैया के पास दिया किया, क्योंकि संडे को जितनी जल्दी आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उतना ही अच्छा रहता है और आपका मतलब बहुत सी चीज़ें सुधर जाती हैं। सूर्य अच्छा हो जाता है। सूर्य भगवान जो हैं सारे ग्रहों के देवता हैं और उनको अच्छा करने पर सूर्य बलवान हो जाता है ना, तो समझ लीजिए घर में सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है। तो समृद्धि तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी को चाहिए। अब सुख के साथ, समृद्धि के साथ अगर घर में आप हर चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, अपना एक अच्छा परिवार मैनेज कर पा रहे हैं, घर में कलेश नहीं हो रही है, कोई बीमार नहीं है, तो ये क्या है, यही एक सुख समृद्धि है। जैसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है तो उसको सुख समृद्धि कहते हैं। मतलब मानसिक और मानसिक तनाव घर में ना हो, दुनिया के कलेश ना हो, आपके घर में किसी तरीके का बीमारी घर में ना हो, तो इसको भी सुख समृद्धि ही मेरे ख्याल से बोलते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने घर को निखार सकती हैं, निखार सकती हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो हम लेडीज़ों को, बहुत सी मेरी सखियां हैं वो ये सब नियम फॉलो करती ही होंगी अपने घर में। हम बहुत से सुना भी है और हमने देखा भी है। तो नियम जो है अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से घर को सुधारें या निखारें। तो बस यही है कि घर को साफ़ सफाई रखना, को साफ़ सुथरा रखना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, रोज़ घर में कलेश नहीं करना। तो यही सब चीज़ें हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अगर आप नहा धो के स्नान आदि करके अपने घर की रसोई में एंटर होते हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम लोग अब आज तो अलग ही समय चल रहा है कि पहले सुबह उठ रहे हैं, पहले बच्चों को टिफ़िन बना रहे हैं, या आप बना सकते हैं। आप भाई सबके अलग अलग नियम है, सब अलग अलग नियम फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोगों को हो सके तो नहीं करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपनी बातों पर या अपने कुछ नियमों पर। तो मैंने लाला का श्रृंगार कर लिया था, तो श्रृंगार करने के बाद उनको भोग प्रसाद रख दिया है। ये काम जितना हम सुबह कर पाते हैं उतनी ही जल्दी कर लेते हैं। आज काफ़ी साल हो गए, मतलब मैंने कभी नहाए बिना अपने रसोई में एंटर नहीं किया है। तो आज हम बना रहे थे सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। सोयाबीन भरपूर मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी हमने, आलू सुबह बच्चों के आलू के पराठे बनाए थे तो आलू उबाल लिए थे, तो सोयाबीन और आलू की हमने रसे वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई। इसमें प्याज डालना था इसलिए हमने लाला को भोग नहीं लगाया। लाला को हमने दही चावल डाल के भोग लगा दिया था। दही चावल गुड़ ये सब भी हम लाला को भोग लगा देते हैं। अगर जब कभी दोपहर में अगर प्याज लहसुन का खाना बनता है ना, तो हम ठाकुर जी को अपने कुछ भी भोग लगा देते हैं, मतलब ऐसा है। तो अब ये सब खाना बन चुका था, बहुत ही इजी सा खाना बनाने में। मतलब क्या है कि आप जितना उसमें मसाला डालेंगे या जो भी, तो क्या है कि चीज़ें थोड़ी अनहेल्दी हो जाती है। अब सब्ज़ी जितना आप साधारण बनाओ, पहले के लोग क्या करते थे, हमारी दादी नानी क्या करती थी, सादी सब्ज़ी बनाती थी। लेकिन अपने सुझाव भी मेरे साथ शेयर करें कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अगर इसी तरीके से करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होगा। अगर नहीं करते हैं तो चीज़ों को सुधारें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। राधे राधे, जय जय।